बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और साडा हक के थेरा ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ही एक मरतबा फिर मैं बात करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ के हवाले से, बल्कि आज तो मैं टच करूँगा इंशाल्लाह अडयाला रोड और चक्री रोड के ऊपर मौजूद जो इनलीगल सोसाइटीज़ हैं उनको भी। उधर वाला सबसे पहले इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं और इस्लामाबाद का जो मेन शहरा है खन्ना पुल से थोड़ा सा आगे आप जाएँ तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर गौरी टाउन मशहूर ज़माना केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर और बड़े मामलात भी चल रहे हैं। चौधरी उस्मान साहब ने जब से टेक ओवर किया तो कुछ हालात बेहतर हुए थे कि लगता था कि कुछ सड़कें बन गई हैं, मामलात अच्छे होंगे, लेकिन दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया कि एक लिली ब्लॉक की सेल हुई है और लिली ब्लॉक की सूरत में लोगों से फिर अरबों रुपए बटोरे गए हैं। अब देखते हैं उसका एंड क्या लगता है। और ये जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं गौरी टाउन के, वो जो है वो कब तक हल हो पाएंगे। गौरी टाउन के हवाले से मेरी पूरी टीम लगी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सबूत भी आपको दें वीडियोस के अंदर, आपको बताएं कि कितने मुश्किल मामलात आगे आने वाले वक्त में गौरी टाउन की आवाम के लिए हो सकते हैं या फिर कुछ अच्छा है, कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। है तो इस सोसाइटी के पास NOC, लेकिन आग लगाई हुई है यहाँ पे डीलर्स हजरात ने और मुख्तलिफ लोगों ने। खसूसन उन मलकान के साथ भी ज़्यादती की जा रही है जिनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनके वहाँ पे ज़मीनें हैं। ज़मीन पे जाके इनके गुलबर्ग ग्रीन के लोग चले जाते हैं, वहाँ पे काम रुकवा देते हैं और सालों जो है वो मुतासरीन देखते रहते हैं कि हमें कब हमारा हक मिले और हम काम शुरू करें। तो गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से तो बहुत कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है कि ये सोसाइटी कैसे बनी, इसके लोग जो हैं अरबोपति कैसे हो गए। यकीनन वो भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो लम्हे फ़िक्रिया है वो ये है कि गरीबों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ के पर, जो ख़ास करके हमारे वो किसान भाई हैं जो अपनी ज़मीनों का यहाँ पे करते थे, काम शाम करते थे, उनकी ज़मीनों पे स्टे हुए हैं या कहा गया कि आपकी ज़मीन आपसे साल बाद ले लेंगे, 6 महीने बाद ले लेंगे। कहा तो आजकल का लारा लगाया जाता है, लेकिन सालों हो गए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यकीनन ये जो अवाम बाला तक मैं बात पहुँचाना चाहूँगा कि वो ज़रा देखें इस मसले को, इसका हल निकाला जाए। अब चलते हैं जी अडयाला रोड की तरफ। तो इंतज़ामिया बाद में कहेगी जी कि हमें मालूम नहीं था और अडयाला रोड पे सोसाइटियाँ बन गई। पूरा अडयाला रोड भर गया सोसाइटियों से। ये जो लालाजार गुलशनाबाद है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम का सिलसिला शुरू होता है और 4-5 किलोमीटर ट्रैफिक जाम रहती है, क्योंकि अस्करी के आगे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। उस अस्करी 11-12 वहाँ पे जो है, और ये जो गुलशनाबाद है बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो वहाँ पे परेशान है। तो यकीनन इसका आज हल निकालना पड़ेगा, वरना बाद में जाके बड़े मसले होने वाले हैं। तो यकीनन इसको भी देखना चाहिए। और आजकल जो बड़ी मशहूर जगह बन चुका है जी, क्योंकि रिंग रोड वहाँ से निकलना था, पता नहीं रिंग रोड निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन लोगों को अरबों रुपए का चूना लगा चुके हैं ये 4-5 सोसाइटीज़, जिसमें अब्दुल्ला सिटीज़ भी है, जिसमें ब्लू वर्ल्ड भी है, जिसमें छोटे छोटे प्लॉटिंग करने वाले इतनी सोसाइटीज़ वहाँ पे बना चुके हैं कि हर दूसरे हमारे मिनिस्टर साहिबान जो हैं उनका कहीं ना कहीं कोई फरमा नज़र आता है यहाँ पे। तो इसको भी देखना पड़ेगा कि ये जो सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, प्लॉटिंग होती जा रही है, ना ये बच्चों हमारी आवाम को डिलीवर हो पाता है, ना ये जो झांसा दिया जाता है कि आपका जी बड़ा आने वाला दौर इस इलाके का है और आने वाला ये इस इलाके का है, लेकिन दौर तो इस इलाके का होगा, लेकिन ये तकरीबन इस्लामाबाद से 25 से 30 किलोमीटर दूर आबाद होने जा रहा है। और वो भी गुंजान आबाद इलाका जहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती है। लोगों की इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग प्लानिंग करके एक ऐसे तरीके से कराई जाती है, लोगों को एक ऐसे तरीके से फंसाया जाता है कि लोग आज बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे फंस चुके हैं। अर्तगुल आया वहाँ पे, फिर वो अर्तगुल की कॉपी लाएगी किसी को, फिर वो काशिफ ज़मीर का केस ओपन हुआ तो वो हम जो हीरोइन थी इस ड्रामे की उनको लाया गया। आजकल हमारे जो अर्तगुल हैं और हमारे जो शाहरुख खान हैं यानी हुमायूं सईद साहब, उनको लॉन्च किया गया वहाँ पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर। बड़े तरीके से ये कंपनी जो है लाखों करोड़ों आवाम में बटोर रही है और ये सिलसिला जारी उसारी है। देखते हैं आगे कहाँ तक ये जारी उसारी करते हैं। तो हमारे जो हुकाम है, खुसूसन PTI जिसका जो है वो शुरू से स्टेटस में नारा रहा खान साहब का कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मैं जो है मुतहरिक होता हूँ, आपने सिर्फ एक ही काम किया है, वो लोगों के बेचारों के स्ट्रक्चर गिराए हैं आप लोगों ने धड़ोधड़। जो बेचारे रह रहे थे, अभी तक कोई आपने किसी सोसाइटी को बैन नहीं किया, किसी सोसाइटी को NOC नहीं दिया, किसी सोसाइटी को ये नहीं पूछा कि भाई तुम इतने लाखों की प्लॉटिंग लाखों लोगों को बसा चुके हो, तो तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, प्लान क्या है, क्या कर क्या रहे हो। लेकिन
ये ज़रा सोचना होगा। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होऊंगा। 2-3 सोसाइटीज़ के अगेंस्ट मेरे पास, उनके मालिकान के अगेंस्ट मेरे पास बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन प्रूफ है मेरे पास। इंशाल्लाह मैं वो आपके पास लेकर आऊँगा। हमारा मकसद ये नहीं कि आप लोगों को किसी मालिकान के ख़िलाफ़ जाना, हमारा मकसद ये है कि आप जो है अपने बच्चों का फ्यूचर वहाँ पर सिक्योर करें, सेव करें, जहाँ पर लीगल सोसाइटी हो, NOC वाली हो। अगर NOC वाली नहीं है तो कम से कम मालकान बंदे के पुत्र हो। तो मिलता हूँ अगले व्लॉग्स में। साडा आके थे रख इंशाल्लाह मुलाकात होती है।